हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 का पार्ट 2 जो कि है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रोमोटिंग इफेक्टिव लीडरशिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज ए ग्रेटर पोटेंशियल। इफेक्टिव लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन सा थ्योरी ग्रेटर पोटेंशियल रखता है? ओके, ग्रेडमैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या करता है? प्रमोट करता है इफेक्टिव लीडरशिप को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। सेट 1 में हमें लीडर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम दिए गए हैं और सेट 2 में उनसे दिए गए हुए स्पेसिफिक थ्योरी दिया गया है। तो हमें इसे मैच कराना है। पहले है हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने जो थ्योरी दी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे इल्टन मायो। इल्टन मायो ने दिया है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट थ्योरी। ओके, ये दोनों को हम पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे, आपको याद हो जाएगा, फिर से हम पढ़े हैं अभी। ओके, नेक्स्ट है हमारे रेनिस लेकर्ट। रेनिस लेकर्ट ने मैनेजमेंट सिस्टम्स का थ्योरी दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे डोगलास एनसी ग्रेगर। तो उन्होंने कौन सा थ्योरी दी है? उन्होंने दिया है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हमें बताना है। ओके, तो पहला है हमारा वेल डिफाइंड रूल्स। ये तो सही है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्री डिटरमाइंड रूल्स होता है जिसके हिसाब से कि लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टेब्लिश्ड हायरार्ची। ये भी सही है क्योंकि हायरार्ची क्रिएट हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से टीम क्रिएट होता है। उसके बाद ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है कि लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये भी सही है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करना है सब डिटरमाइंड रहता है। ओके, नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग वर्क। ये भी ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीनों ही हमारे मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये भी हमारा एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। सेट 1 में हमें दिया गया है पावर एक्सरसाइज्ड बाय एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेट 2 में दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, कोएर्सिव पावर पहला है हमारा। तो ये क्या है? इट इज परसिव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट परफॉर्मिंग। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर का जो कोएर्सिव पावर है वो क्या है? जब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे अपने पावर के थ्रू उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर उस मेंबर को पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू देगा, डिमोटेड भी कर देगा। डिमोटेड मतलब लोअर रैंक पे ला देगा। ओके, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये सबसे हार्श टाइप का पावर है। ओके, जिससे कि मेंबर को हमेशा उसका जॉब लॉस या फियर कोई सा भी लगा रहेगा जो उसके जॉब रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर क्या है? द परसिव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड थिंग्स लाइक्ड बाय द मेंबर्स। एडमिनिस्ट्रेटर का रिवार्ड पावर क्या है? जब कोई मेंबर अच्छा परफॉर्मेंस दे तो मेंबर जो लाइक करता है उसके हिसाब से उसे रिवार्ड देना।
जैसे कि बोनस हो गया और प्रमोशन हो गया, ये सब क्या है, रिवॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारा लेजिटिमेट पावर। ये है द परसेप्शन दैट डिसीजंस टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर आर एप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ रोल असाइन्ड। यहाँ पे मेंबर्स क्या परसीव करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, वो सोचेंगे, और जो रोल उन्हें दिया गया है उसके हिसाब से ये डिसीजन सही है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लिया गया है डिसीजन वो सही है, लेजिटिमेट पावर में सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर का डिस्क्रिप्शन है द परसेप्शन दैट द एडमिनिस्ट्रेटर हैज रेलिवेंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेंबर क्या परसीव करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरा रेलिवेंट एजुकेशन है और एक्सपीरियंस भी है जिससे कि वो सही डिसीजन लेगा। ओके, हु यूज द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे कि हम MBO भी बोलते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, FW टेलर, हिल्टन मायो और नॉर्मन RF मेयर और पीटर ड्रॉकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है पीटर ड्रॉकर। पीटर ड्रॉकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का टर्म फर्स्ट टाइम दिया था। ओके, ये है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, हर भी एंट्रेंस में जो नेट का हुआ है ऐसे क्वेश्चन आया है, लीडरशिप स्टाइल और पावर और ऐसे ही मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं इसका आंसर करते हैं। लिस्ट 1 में दिया गया है हमें लीडरशिप स्टाइल, और लिस्ट 2 में हमें उसका पावर बेसिस दिया गया है, तो इसका मैच कराना है हमें। तो पहला है हमारा टेलिंग स्टाइल लीडरशिप। तो टेलिंग स्टाइल लीडरशिप का पावर बेसिस क्या है, कोएर्सिव पावर। ओके, मैं जल्दी करती हूँ क्योंकि ज्यादा समझाने बैठूंगी तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। ओके, सेलिंग स्टाइल का पावर बेसिस क्या है, लेजिटिमेट पावर। देन है हमारा पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल का पावर बेसिस है रेफरेंस पावर। नेक्स्ट है डेलीगेटिंग स्टाइल, इसका पावर बेसिस है एक्सपर्ट पावर। ओके, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। सेट 1 में हमें दिया गया है लीडर बिहेवियर एंड सेट 2 में उसका स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिया गया है। ओके, पहला है हमारा हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। तो टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में लीडर का बिहेवियर कैसा रहता है, हाई टास्क रहता है और लो रिलेशनशिप रहता है। जैसे कि मैंने टेलिंग स्टाइल में क्या कहा था, ये कोएर्सिव पावर के बेसिस पे है, तो कोएर्सिव पावर हार्श है तो रिलेशनशिप उतना नहीं बन पाएगा और हाई टास्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। तो सेलिंग स्टाइल में हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप बोथ रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। कंसल्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हाई रिलेशनशिप रहता है एंड लो टास्क रहता है। नेक्स्ट है लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क। ये है लीडर बिहेवियर डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप का। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4